क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है या आत्मा कोई नई यात्रा की शुभारंभ करती है या किसी यात्रा पे निकलना पड़ता है आत्मा को? गीता, वेद, उपनिषद इस रहस्य पर क्या कहते हैं, आज हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन सी सत्य है जिसके अनुसार जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति दृष्टिकोण बदल जाती है। कौन सी सत्य है? मैं योगीराज आर्यन आज आप सबों के बीच हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनेंगे। मेरे प्रिय आत्मन, मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय भक्तों एवं सभी श्रद्धालु भक्तों, धर्म प्रेमियों, सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूं, और सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद क्या हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी आत्मा न जन्म लेती है न यह मृत्यु को प्राप्त होती है, यह तो परिवर्तन होती है। यह केवल शरीर का होती है मृत्यु, आत्मा का नहीं। शरीर जब अपना कर्म पूरा कर लेता है तो आत्मा उसे उसी तरीके से परिवर्तित कर देती है जैसे मानव यह शरीर को, वस्त्र को परिवर्तित कर देता है। नए वस्त्र लाता है और पुराने वस्त्र को छोड़ देता है। आखिर आत्मा अगर मृत्यु होती है तो जाती कहां है, इसका क्या है? वेदों में इस बात का प्रमाण मिलता है। गीता के अनुसार जैसा मनुष्य कर्म करता है, जैसा उसकी संस्कार होती है, जैसी चेतना के आधार पर वह आगे की पथ की यात्रा करता है। ये 84 लाख योनि है। उस 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी अगर कोई है जीव तो वह है मानव। मानव के अंदर चेतना है, कामना है, बुद्धि है, विवेक है, यह इसके अंदर सोच है, इसके अंदर विचार है, करुणा है, वैभव है, अनुराग है, संशीलता है, दृढ़ निश्चय, संकल्प और विकल्प है। मानव अपने आप में एक अद्भुत प्राणी है, प्रकृति का, भगवान का बनाया हुआ इस पृथ्वी पर। तो आगे की यात्रा करता है। अगर मानव जीवन में सत्य कर्म करता है, भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग को अपनाता है तो वह आत्मा उच्च लोकों में जाती है और अग्रसर होकर के वो परम पद को प्राप्त करती है, ऐसा वेद संबंध है। यदि जीवन केवल क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, चेतना, कामना, भावना से पड़ा हुआ है तो वह जीवन और चक्र की मृत्यु पे घूमता रहता है। यही जीवन पुनः फिर से जो है एक चक्र के प्रवेश में पड़ जाता है और घूमता रहता है। जैसे जिस प्रकार एक बीज जो होती है वह पृथ्वी पे, भूमि में, मट्टी में वह जाकर के पुनः अपने आप को नष्ट कर देती है और फिर नया सृजन करती है एक पेड़ की, एक पौधा की। ठीक उसी तरीके से यह शरीर से आत्मा जब निकलती है तो नई सृजन करती है। यह यात्रा आगे की होती है और यात्रा जिस तरह बीज बड़ा होकर नई सृजन करता है, ठीक उसी तरीके से वह आत्मा नई सृजन करती है। देखिए, शरीर निकलता है, अपनी यात्रा आगे की तरफ बढ़ाता है, वह एक चेतना है। संतों ने कहा है कि जैसी चेतना वैसा ही उसकी गति होगी। मैंने मानव का जो विचार, उसका विश्वास कर्म पे आधारित है।
जैसी गति वैसी मति ने विचार उसका विश्वास कर्म पर अगली दिशा निर्धारित करती है, उसकी जन्म और मृत्यु का, उसकी कर्म के अनुसार उसकी योनि का। जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वास्तविक में वही मानव का स्वरूप है। इस पृथ्वी पर वही समझ पाता है कि वास्तविक और सत्य क्या है और मानव का सत्य कर्म क्या है। जो आत्मा परमात्मा को ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वास्तविक स्वरूप को समझ गया और वही समझ लिया, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। जन्म मृत्यु की चक्र से वह मुक्त हो गया। शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा परमात्मा है का अंश और चेतन है। वो अंत तक यात्रा करता ही रहता है, अंत तक यात्रा करता ही रहता है। यात्रा ये जो है, जो आत्मा करती है, वह बड़ी सरल और सहज नहीं है। इसलिए हे मानव, जीवन सिर्फ भोग के लिए नहीं है, जीवन योग के पथ पे चलो, योग को अपनाओ, क्योंकि सिर्फ संग्रह में नहीं शांति है, दुख है संग्रह में। संग्रह में नहीं है, सत्य कर्म में लगाइए अपने जीवन को और शरीर की और आत्मा को विकसित कीजिए, तभी जीवन का सरल और मृत्यु को, सत्य को, मंगल कामना पथ प्रदर्शित कर पाएंगे। यही सत्य है, क्योंकि जीवन का जो रहस्य है वो साधारण नहीं है। ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करके ये मानव अच्छे जब सत्कर्म करता है, उच्च सत्कर्म करता है, तो वह मानव के रूप में प्राप्त होता है अपने आप को। मां को गर्भ को चुनता है, इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जन्म लेता है और सत्य कर्म को करता है। सभी देवों ने, सभी महान आत्माओं ने इस पृथ्वी पर इतिहास गवाह है। शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ और वेद को उठाकर जब पढ़ेंगे तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि सभी संतों ने, सभी पुण्यात्माओं ने यही बात को कहा कि अजर